तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और सबसे मजेदार वीडियो में। उससे पहले हम आपसे कुछ पूछें तो क्या आप जानते हैं कि अब तक का सबसे लंबा विज्ञापन कौन सा है? नहीं बता रहा। क्या आप ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिसको काटने से खून नहीं निकलता है? और क्या आप ये भी जानते हैं कि अगर आपको 33,000 फुट की ऊंचाई से गिरा दिया जाए तो आपके साथ क्या होगा? ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए हमारी इस वीडियो को अंत तक देखें और इसको देखने के बाद आप यही बोलेंगे, क्या फैक्ट्स बताए भाई। तो फैक्ट नंबर 1 की ओर चलते हैं। दोस्तों बहुत सारे विज्ञापन आपने देखे होंगे जो कि 10 सेकंड 20 सेकंड और कोई तो 1 मिनट का भी होता है। क्या आप ये जानते हैं कि अभी तक का सबसे लंबा विज्ञापन कितने समय का है? तो दोस्तों हम आपको बताते हैं अभी तक का सबसे लंबा विज्ञापन करीब 14 घंटों का है। जी हाँ, 14 लॉन्ग आवर्स। 14 घंटे, समझ रहे हो? किसने देखा होगा ये विज्ञापन? जिसने बनाया होगा उसने भी देखा होगा क्या? चलिए हमें क्या, फैक्ट नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं भैया। आपको बस बता दिया, आपसे कोई पूछे तो हम ज्यादातर शब्दों को अगर आप उलट करते हो तो वो गलत और अलग दिखाई देते हैं। पर क्या आप ऐसे कोई शब्द जानते हैं जिसे आप उलट भी कर सकते हो तो वो एकदम एक जैसा दिखाई देता है? नहीं समझे ना? तो अभी के अभी समझ जाओगे। स्विम्स। स्विम्स एक ऐसा शब्द है जिसे आप अगर उलट भी करते हो तो एक जैसा ही दिखाई देगा। तो तारा एक कमाल का। या आप किसी से पूछ भी सकते हो, अगर आप स्टेज पर आपकी कॉलोनी के लोगों ने आपको खड़ा कर दिया कि हाँ भैया कुछ फन करके दिखाओ या लोगों को हंसाओ, बच्चों को हंसाओ, तो आप पूछ भी सकते हो कि हाँ भाई कोई ऐसा आज है जो इंग्लिश की ऐसी स्पेलिंग मुझे बता दे। तो आप वहां पर ये स्विम्स बता सकते हो। तो भैया ये फैक्ट बहुत ही अमेजिंग है। इसके लिए अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीखे हैं तो भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अगर आप न्यूयॉर्क में हर दिन किसी नए रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको सारे रेस्टोरेंट में खाना खाने में करीब 22 सालों का समय लग जाएगा। इससे आप सोच सकते हो कि न्यूयॉर्क में कितने सारे रेस्टोरेंट। नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्या आपको ये पता है, शार्क के बच्चे जब अपनी माँ के पेट में होते हैं तो वो एक दूसरे को खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही शार्क के बच्चों के दांत आ जाते हैं तो अपने साथ में जितने भी और बच्चे उनको खा जाते हैं, जो कि करीब 12 बच्चे एक फीमेल शार्क के पेट में होते हैं और जो 2 बच्चे आखिरी में बच जाते हैं वो बाहर आकर अपना नया जीवन शुरू करते हैं। दुनिया कितनी अजीब है ना। फैक्ट नंबर 5, इसकी ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगर आप में से कोई बहुत कम स्माइल करता है तो आप कभी भी मिलान देश में मत जाना, क्योंकि वो एक ऐसा देश है जहां पर स्माइल करना कानून है। बस आप उदास तभी रह सकते हो जब आप हॉस्पिटल में हो। तो दोस्तों सारा ये वाला मजेदार फैक्ट, आपको नहीं भी हंसी आ रही है तो भी आपको मुस्कुराना ही पड़ेगा। मिलान वाले वो गाना सबसे ज्यादा गाते होंगे, मुस्कुराने की वजह तुम हो। फैक्ट नंबर 6 की ओर आते हैं। तो दोस्तों आपको ये वाला फैक्ट तो पता नहीं होगा। अच्छा ही बताइए, आपको पता है सलाइवा यानी कि थूक के बिना आप किसी भी खाने का टेस्ट नहीं कर पाओगे। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो खाने में केमिकल्स होते हैं उनको थूक में मिलाना होता है। जब वो उसमें मिल जाते हैं तब जाकर हमको टेस्ट आता है। हालांकि ये सब बात करके आपका तो टेस्ट खराब ही कर रहा हूँ मैं। लेकिन नहीं, थूक की बात नहीं करते, लेकिन आपको बताना था ना फैक्ट। तो दोस्तों सारा ये सबसे बढ़िया वाला फैक्ट, इसी बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। हाँ, फैक्ट नंबर 7 की ओर बढ़ते दोस्तों। आपने पिज्जा तो खाया ही होगा, उसको बोलना भी सिखा देता हूँ। पिज्जा या पिज्जा नहीं होता है, पिज्जा। पिज्जा वो आपने खाया होगा, है ना? उसकी खुशबू भी आने लग गई होगी आपकी नाक में। कितना बड़ा खाया होगा आपने पिज्जा? ज्यादा बड़ा तो नहीं होगा, क्योंकि हम जो साइज सिलेक्ट करते हैं, लार्जर पिज्जा, फैमिली पिज्जा, ऐसे तो वो भी कितने बड़े आ जाते हैं। आपको अब तक के सबसे बड़े पिज्जा के बारे में बताता हूँ। आपको बता दूं कि अब तक का सबसे बड़ा पिज्जा 1261 फीट का था, जो कि 380 मीटर होते हैं, समझ रहे हैं? जिसे 4 लोगों ने मिलकर बनाया था। ज्यादा ही बड़ा पिज्जा बना दिया भैया। फिर खाया किसने होगा? पूरा शहर लगाना पड़ा होगा। फैक्ट नंबर 6, आपने टाइटैनिक जहाज के बारे में तो सुना ही होगा, वो जो डूब गया था। पर आपको ये पता है कि मॉर्गन रॉबर्टसन ये नाम का एक व्यक्ति था, उसने 1898 में किताब लिखी थी जिसमें टाइटैनिक जहाज के डूबने का जिक्र हुआ था। उसमें यह भी लिखा हुआ था कि टाइटैनिक जहाज एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूब गया, और एकदम वैसा ही हुआ सन 1912 में, जिसमें सच में टाइटैनिक जहाज डूब गया था। और वो एकदम उसी जगह डूबा था जहां पर किताब में कहा गया था।
आप सोच रहे हो कि मैं कोई फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। आप ये सब सर्च भी कर सकते हैं, हमारे फैक्ट बिल्कुल जेन्युइन है और दिस फैक्ट वाज माइंड ब्लोइंग एंड अमेजिंग। बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 9 की ओर। एक रिसर्च में ये पाया गया था कि प्लांट्स यानी पौधे एक दूसरे से बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, खाली हम इंसान ही बात नहीं करते, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं, पौधे भी बात कर सकते हैं। अब हमें ये तो नहीं पता कि हमारे साथ या सिर्फ आपस में, क्या पता हमसे बातें करने की कोशिश करते हो, लेकिन उनकी लैंग्वेज अलग है, हमारी लैंग्वेज अलग है। तो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको फैक्ट नंबर 10 बताता हूँ। आपने एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कभी ना कभी तो सुना ही होगा। मजाक कर रहे हो भाई, आप जानते हैं। पर क्या आप ये जानते हैं कि उनको पहले इजराइल के प्रेसिडेंट बनने का ऑफर आया था? जी एल्बर्ट आइंस्टाइन को। पर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए क्या? क्योंकि उनके पास इस चीज में ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने प्रेसिडेंट बनने से मना कर दिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा ऑफर आता तो आप क्या करते? वो आप साइंटिस्ट बना रहे प्रेसिडेंट, क्या करते? आप कमेंट करके हमें बताओ। अगर आपको प्रेसिडेंट बनाने का मौका मिले तो आप बन जाओगे। फैक्ट नंबर 11 की ओर बढ़ते तब तक। आर्मडिलो एक ऐसा जानवर है जिसका शेल यानी बाहर का कवच इतना मजबूत होता है कि अगर आप उस पर गोली भी चलाओगे, गोली भी उसको तोड़ नहीं सकती, गोली टेढ़ी हो जाएगी। ऐसी एक गलती इंसान ने कर दी थी। उसने आर्मडिलो के शेल पर गोली चलाई थी और वो गोली से आर्मडिलो को तो कुछ नहीं हुआ, पर उस इंसान को अस्पताल में जाना पड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि गोली उससे टकराकर उसको ही लग गई वापस। लगता है उसका दिन अच्छा नहीं रहा होगा, हालांकि उसने किया भी गलत था। चलो छोड़ो, आगे बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 12 की ओर। आपको ये तो पता होगा कि कुछ जानवर अंडे देते हैं, तो क्या आप उस जानवर के बारे में जानते हैं जो एक ही साथ में 56,000 अंडे देता है? जी हाँ, ऑक्टोपस एक ऐसा समुद्री जानवर है जो एक साथ में 56,000 अंडे देता है। भैया थोड़े बहुत नहीं, और वो कम से कम 6 महीने अपने अंडों की देखभाल के लिए लगा देता है। अच्छा, क्या आप उन अंडों का साइज जानते हो? सब पूरे डिटेल में बताते हैं हम आपको, ये भी हम बता देते हैं। उन अंडों का साइज चावल के दानों से भी छोटा होता है, या उनके जितना होता है, पर फिर भी 56,000 बहुत ज्यादा हो गया। फैक्ट नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। आपके हर शरीर का अंग एक समय पर बढ़ना बंद कर देता है, पर आप अपने शरीर का कोई भी ऐसा अंग जानते हैं जो हमेशा ही बदलता रहता है? तो दोस्तों, वो है आपकी नाक और कान, जो हमेशा बढ़ती रहती है। जी हाँ, फैक्ट नंबर 14 की ओर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपका हाथ कभी भी अगर गलती से कट जाता है तो फिर उससे खून निकलता है, और अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा जानवर है जिसको अगर आप काट भी देते तो उसमें से खून नहीं निकलता, तो आप उस जानवर के बारे में जानते हो? सोचो सोचो। उस जानवर का नाम है स्टारफिश। जी हाँ, अगर आप इस जानवर को काट देते हैं उसमें से खून नहीं निकलेगा। अब मुझे ये नहीं पता स्टारफिश को लोग खाते भी हैं या नहीं, मुझे नहीं पता। फैक्ट नंबर 15 की ओर आते हैं। आपने आईफिल टावर के बारे में तो सुना ही होगा। जी हाँ, वही आईफिल टावर जो फ्रांस में है। हालांकि एक चाइना भी एक सिटी है जिसकी रेप्लिका बनाने के लिए मशहूर है चाइना, तो उसने भी बिल्कुल एक वो बनाया है आईफिल टावर। चाइना में भी आईफिल टावर, लेकिन वो सिटी बहुत महंगी, कोई वहां पर रहता नहीं है। चलिए, ये तो मैं आपको एक दूसरी इंफॉर्मेशन दे रहा था। लेट्स कम बैक टू फ्रांस वाला आईफिल टावर। उसके बारे में बात करते हैं। उस पर इतना ज्यादा पेंट किया हुआ है कि अब तक जितना भी उस पर पेंट किया हुआ है उसका वजन 10 हाथियों के बराबर है। और आपको ये पता है कि अगर कभी भी आईफिल टावर पर पेंट होता है तो लोग तब भी उधर घूमने जा सकते हैं, किसी को रोका नहीं जाता। दैट्स फैंटास्टिक, बढ़िया है। तो दोस्तों, इन सब फैक्ट्स को सुनने के बाद आपको हैरानी हुई कि नहीं? हुई ना? आपको इस वीडियो में सबसे बढ़िया फैक्ट क्या लगा हमको कमेंट करके जरूर बताएं, जो आप यहाँ से सीखे आज, जो आपने जाना। ऐसी बढ़िया फैक्ट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो हम आपको सबसे पहले बता सके और आपको सबसे पहले पता चले। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।